कि कई साल गुजरे उसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज़ दी थी, मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था। इसके वजह से जो है निदा फाजली अंधेरे में रहा करते थे और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी पराये के पास हूँ। वो मंजर मुझे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब वहाँ उदासी सा ज़िंदगी लगता है। नज़म बहुत आसान थी। कब? पहले। कब? पहले। अब नहीं। अब नज़म लिखना आसान नहीं है। सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं बड़े बड़े बाज़ारों से। तो निदा फाजली वही कर रहे हैं, पहले एक समा था जो इंसान को इंसान से मोहब्बत हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़िंदगी, अब वो समा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम जानते हैं उस नज़्म के बारे में जो कि आज निदा फाजली लिखे हैं। पहला चैप्टर है बिजली का खंबा। पहला चैप्टर है बिजली का खंबा और दूसरा चैप्टर है कि नज़म बहुत आसान थी पहले। नज़म बहुत आसान थी पहले। चलिए इसे के बारे में हम जानते हैं। ये दो चैप्टर है और दो चैप्टर के मुसन्निफ़ कौन हैं। सबसे पहला चैप्टर है बिजली का खंबा और दूसरा है नज़म बहुत आसान थी। पहले के ज़माने में जो था नज़म लिखना बहुत आसान थे। ये कौन कह रहे हैं? निदा फाजली कह रहे हैं। कौन? निदा फाजली। इनके जो राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, यह है निदा फाजली। कौन है? निदा फाजली। निदा फाजली जदीद दौर के, जदीद के माने आते हैं नया, जदीद के माने नया आते हैं और कदीम के माने पुराना आते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो ये नए दौर के जो थे मशहूर शायर थे। निदा फाजली नए दौर के मशहूर शायर हैं। वह ग्वालियर में पैदा हुए। कहाँ? ग्वालियर में पैदा हुए 1964 या 1965, गालिबन 1964 या 1965, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाया है 1965 का ये वाक़या है या 1964 का। ये आगे जो लिखा हुआ है, मैं उनके वालिद वालिदा और बहन कराची पाकिस्तान में जा बसे, तो 1965 गालिबन या 1964, ठीक है। मैं उनके वालिद वालिदा और बहन कराची पाकिस्तान जा बसे। कहाँ जा बसे? पाकिस्तान जा बसे। उसके बाद है निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी मज़ामीन में MA तक तालीम हासिल की। निदा फाजली ने उर्दू और हिंदी मजमून यानी हिंदी, ये दो विषय में जो है क्या MA किए। क्या किए? MA किए। उसके बाद है उन्होंने नज़में और गज़लें भी कही हैं और दोहे भी लिखे हैं। निदा फाजली जो हैं नज़म भी कहे हैं, गज़ल भी कहे हैं और दोहा जो होता है वाक्य जिसको हम लोग कहते हैं वो भी लिखे हैं। उसके बाद है उन्होंने कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी तख्लीक़ात में उभारा है। वो जो नज़म लिखा करते थे, गज़ल लिखा करते थे, पसमानदा यानी कमज़ोर तबके के लोगों के लिए वो अक्सर अपने गज़ल और अशार के अंदर वर्ड को समाया करते थे जो उनके साथ गुज़रा था और हमारे समाज में जो गुज़र रहा था उसी को पस मंज़र रखते हुए जो है निदा फाजली गज़ल और अशार को लिखा करते थे, ख़ास तौर से कमज़ोर तबके के लिए। उसके बाद है उनके शायरी मजमुआ हैं लफ्ज़ों का फल। उनका जो शायरी मजमुआ है, जो उनका किताब है, शायरी मजमुआ का मतलब होता है उनका जो उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उनका जो क्या क्या नाम है उन्हीं के बारे में बताया है कि उनका जो किताब है लफ्ज़ों का फल एक, दूसरा है मोर नाच, तीसरा है आँख और ख्वाब के दरमियान और चौथा है खोया हुआ सा कुछ और शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी के तड़प। उन्होंने शायरी के साथ नश्र में भी तख्लीक़ और तनक़ीद का कारनामे अंजाम दिए हैं। इनमें मुलाकातें, तनक़ीद है उनका जो किताब है, और भी किताब है, इनमें मुलाकातें हैं, वो तनक़ीद लिखे हैं। और तनक़ीद उसे कहते हैं जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है और उसके ऊपर जो है सही और गलत कहा जाए, राइटिंग के तौर पे, लिखावट के तौर पे, उसी को तनक़ीद कहते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। इनमें मुलाकातें जो उनका किताब है वो तनक़ीद है। दीवारों के बाहर ये सवानिह नाविल है जिसको हम लोग नोवेल बोलते हैं। नोवेल ही बोलते हैं ना जी? हाँ, उर्दू में जो है नाविल कहा जाता है और हिंदी अंग्रेज़ी में नोवेल कहा जाता है, नहीं जी?
ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दीवारों के बाहर जो उनके किताब हैं उन वो कौन सा है, सवानेह नावल लिखे हैं। उसके बाद जो है दीवारों के बीच से ये भी नावल है, और चेहरे ये खाके हैं, क्या है, खाके, और दुनिया मेरे आगे ये भी खाका है, और वगैरह वगैरह भी शामिल हैं। इनमें और सारी भी किताबें हैं जो उनका ख़ास किताब हैं, उनका नाम चैप्टर में आ गया है। उन्होंने मगरिब व मशरिक यानी उन्होंने पूरब पश्चिम, पूरब मगरिब के माने आते हैं पश्चिम, और मशरिक के माने आते हैं पूरब, ठीक है, मशरिक सुबह। हाँ, उन्होंने मगरिब व मशरिक के कई ममालिक यानी ममालिक, मुल्क से क्या बना, ममालिक, मुल्क से, मुल्क जो है वाहिद का जमा है और ममालिक जमा का है, जमा का सेगा है, ठीक है। तो उन्होंने मगरिब व मशरिक के कई ममालिक USA, जर्मनी, UAE, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी भी की है, ठीक। उसके बाद है उनको साहित्य अकादमी अवार्ड, उनको जो अवार्ड मिला था, उनको जो अवार्ड मिला था, कौन कौन सा अवार्ड मिला था, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला है कि उनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, उसके बाद है शेखर समाज मिला, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। यह उनका है चैप्टर। और दूसरा चैप्टर आपने देखा है, इसमें दोनों उनका जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बारे में बताया गया, उनके अंदर जो अच्छाई है वो भी बताए गए, और उनके कितने शायरी मजमुआ हैं वह भी बताया गया, और उनके साथ साथ क्या क्या लिखे हैं वो भी बताया गया, कहाँ कहाँ गए वो भी बताया गया। ये दोनों चैप्टर से उनका हिस्ट्री उठ के आया है। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। ये जो नज़म लिखे हैं, नज़म किसके ऊपर लिखे हैं, नज़म के अंदर जो मजमून रहा है, क्या रहा है, नज़म में वो क्या कहना चाहते हैं, हम उसी के बारे में जानते हैं। चैप्टर को पढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दे दो, क्योंकि निदा फाजले के बारे में क्या देगा। निदा फाजले ने जो शायरी मजमुआ लिखा है, अपने शायरी मजमुआ में क्या ज़ाहिर किए हैं उसके बारे में लिखें। तो तुमको शेर तो लिखना है नहीं, लेकिन शेर में वो कह क्या रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। अपने अशार में कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, वो चीज़ तुमको एग्ज़ाम हॉल में लिखना पड़ेगा। अगर सवाल आ जाएगा तो जानना तो ज़रूरी है, जब तक जानोगे नहीं तो लिखोगे क्या। इसलिए इनके शायरी मजमुआ जो इतनी सारी किताबें हैं, उसमें वो क्या क्या अपने बारे में कहे हैं, समाज के बारे में कहे हैं, वो पसमानदा जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके बारे में क्या कहे हैं वो सुनते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि ये बिजली का खंबा है। पहला चैप्टर क्या है, बिजली का खंबा। हमारे निसाब में जो शामिल इनका चैप्टर है, 2 चैप्टर है। हमारे निसाब में जो 10th क्लास के निसाब में शामिल है, इनका 2 चैप्टर है। एक है बिजली का खंबा और दूसरा है नज़म बहुत आसान थी पहले। नज़म बहुत आसान थी पहले। पहले के दौर में जो था ना, नज़म लिखना, शेर व शायरी लिखना आसान था। इसलिए आसान था कि लोग एक दूसरे के पास समय दिया करते थे, और अभी का एक वक्त है कि लोग एक दूसरे के पास समय नहीं देते हैं। उसके बारे में भी निदा फाजली लिखे हैं, चलो उसके बारे में जानते हैं। उनका जो पहला नज़म है बिजली का खंबा। कई साल गुजरे उसी रह गुज़र पर, कई साल गुजरे उसी रह गुज़र पर। कहने का असल मकसद है कि जो रह गुज़र का माने आते हैं रास्ता, रह गुज़र का माने आते हैं रास्ता। तो कई साल जिस रास्ते पे वो रहते थे, कई साल गुजर गए थे। वो कह रहे हैं कि कई साल गुजरे उसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। एक पेड़ था और पेड़ के नीचे वो बैठे रहते थे, और कई साल गुजर गए उस पेड़ के नीचे, और गुमसुम सा समा था, गुमसुम सा जगह था। रात के अंधेरे दिन के उजाले में ही उस रह गुज़र पे बैठे रहते थे, उसी पेड़ के नीचे। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले ले के आवाज़ दी थी, फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। कहने का असल मकसद है कि जिस राह गुज़र पर, जिस रास्ते पे, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, वहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं था, क्योंकि उस वक्त बिजली का कोई दौर नहीं था, और बिजली उस टाइम कहीं भी नहीं था। इसके वजह से जो है निदा फाजली अंधेरे में रहा करते थे और चांद की रोशनी में बैठा करते थे। आने जाने वाले उन्हें करीब से उनका नाम ले ले के पुकारते थे, उनसे मोहब्बत क्या करते थे। उसके बाद चलो आगे है, नज़म बहुत आसान थी। और निदा फाजली जो है वहाँ बारहा आया, वो अपने
इसमें चैप्टर में कहते हैं, पूरा चैप्टर जब पढ़ोगे कि उस रास्ते से जो है 12 लोग आया जाया करते थे और अपनापन मुझे महसूस हुआ करता था और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी पराये के पास हूँ। निदा फाजली कहते हैं। और निदा फाजली उस जगह पे कहते हैं कि मैं अभी भी जाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ, लेकिन वो मंज़र मुझे देखने को नहीं मिलता है। अब वहाँ एक बिजली का खंभा दिखाई देता है, वहाँ एक बिजली का, वो अपने शहर के अंदर कह रहे हैं कि वहाँ एक बिजली का खंभा दिखाई देता है और उस बिजली के खंभे में एक बल्ब टंगा हुआ दिख रहा है, लटका हुआ दिख रहा है। और उसी बिजली के खंभे से पूरे गांव में, पूरे समाज में जो है लाइट का व्यवस्था कर दिया गया है और हर कोई जो अपने अपने घर में मगन रहते हैं, बैठे रहते हैं। उस रास्ते से कोई किसी का आना जाना नहीं होता है। जब शाम होती है तो जिस टाइम मैं वहाँ बैठा करता था, गज़ल लिखा करता था, उस टाइम लोग आया जाया करते थे, लेकिन अब किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब वहाँ उदासी सा ज़िंदगी लगता है। निदा फाजली कहते हैं। याद रखना, आसान सा लहजा है और हम थोड़ा सा देखते हैं, पूरा क्लियर हो के इसलिए बता रहे हैं ताकि ये बात याद रहेगा, ये बात याद रहेगा। पढ़ पढ़ के बताएंगे, याद नहीं रहे। आप शायद खाली पढ़ देंगे, नहीं समझाएंगे, समझ में आएगी बात, कोई सवाल नहीं बनता। ये कह क्या रहे हैं उसके बारे में जानना है हमको। और एग्ज़ाम हॉल में वही कहेगा कि निदा फाजली जो अशार लिखे हैं वो अपने अशार के अंदर क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। तो यही सब बातें हैं अपने शहर के अंदर वो पिरोए हैं। तो दूसरा नज़म क्या था? नज़म बहुत आसान थी, नज़म बहुत आसान थी। कब? पहले। कब? पहले। अब नहीं, अब नज़म लिखना आसान नहीं है। चलो उसके बारे में क्या कहते हैं। नज़म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल के शाखाओं से उछल के आते जाते, बच्चों के बस्तों से निकल कर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के जब मेरे घर में आती, मेरे कलम से जल्दी जल्दी ख़ुद को पूरा लिख जाती। असल कहने का मकसद है कि नज़म बहुत आसान इसलिए थी कि जब बच्चे रास्ते से गुज़रते थे, पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो कंधे पे बैग हुआ करता था, किताबों का थैला हुआ करता था और चिड़ियों की चहकार आया करती थी। और जिस दरख्त के सामने से गुज़रता था तो चिड़ियाँ चहचहा उठती थी। इसके वजह से कई अशार मेरे जहन में आता और मैं जल्दी जल्दी से अशार को लेता और लिख लेता। कई सारे नज़्म मैं लिख लिया करता था, बस उसी बच्चों को देखते हुए, पढ़ते हुए, बच्चों के बैग बस्ते को देखते हुए, चिड़ियों के चहकार की वजह से। लेकिन वो अब समा नहीं रहा, अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा। आगे चलो क्या कहते हैं। अब सब मंजर बदल चुके हैं। क्या कह रहे हैं? अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं बड़े बड़े बाज़ारों से। बात सही है ना। उस वक्त जो है रास्ते में जो है अच्छे अच्छे दरख्त हुआ करते थे, हाँ, एकदम हरियाली से ज़िंदगी दिखाई देती थी और हरियाली से ज़िंदगी में बैठ के वो अशार लिखा करते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जिस रास्ते से हम जाया करते थे, जिस दरख्त के नीचे हम बैठा करते थे, अब वो दिखाई नहीं देता। उसी के बारे में कहा, अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं बड़े बड़े बाज़ारों से। ये सब पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं नज़म से मुझ तक, अब मीलों लंबी दूरी है, कहीं अचानक हम भटकते हैं। कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, मज़हब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़म मेरे घर पर जब आती थी, इतनी ज़्यादा थक जाती है मेरे लिखने के टेबल पर। कहने का असल मकसद है कि अब जो है जैसा मंजर पहले दिखाई दे रहा था, जैसा मंजर उस रास्ते से दिखाई दे रहा था, अब वो मंजर नहीं दिख रहा। बहुत कोसों दूर हो गया, मीलों दूर हो गया, क्योंकि पहले सुहाना सा ज़िंदगी था, अब वो सुहाना सा ज़िंदगी नहीं है। पहले बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी, चिड़ियों की चहकार सुनाई देती थी, अब वो सुनाई देती है। यही जगह है जिस जगह भी हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा सा बागीचा था, पेड़ था, पौधा था, बांस का पेड़ था ना जी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है वो सारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे डाकू बसते थे, लेकिन अभी बस रहा नहीं, बस रहा। अब चौराहा बन गया, चौक बन गया। तो निदा फाजली वही कह रहे हैं, पहले एक समा था जो इंसान को इंसान से मोहब्बत हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़िंदगी, अब वो समा नहीं है कि इंसान को इंसान से मुलाकात हो और मोहब्बत हो। ठीक, आगे चलो क्या कह रहे हैं।
खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। कहने का असल मकसद है कि खाली कागज़ अब के दौर में खाली ही रह जाती है। अब लोग पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं। अब लोग सिर्फ गार्जियन को कागज़ दिखाने के लिए छोड़ दिए हैं, दिखाने के लिए कि ये मेरा सिलेबस है, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए कलम तो उठता है लिखने को, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, खाली का ही खाली रह जाता है। तो शहर के सबसे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। ये सारा उनका जो है शेरी मजमुआ के अंदर लिखा गया है। अगर आ जाए तो कहानी सुन लिए, कहानी समझ में आ गई, बस इसी कहानी को लिख देना है। जब निदा फाजली के बारे में पूछ लिया जाए कि निदा फाजली अपने शेरी मजमुआ के अंदर क्या लिखे हैं, क्या कहे हैं, तो बस इसी तरह से लिख देना है। शायर तो लिखने का ज़रूरत है नहीं, शायर का तुमको कहेगा तशरीह करने के लिए। ये भी कह सकता है कि निदा फाजली का जो है शेरी मजमुआ है उसका तशरीह करें, क्या कहें, तशरीह करें, या कहेगा उनका तर्जमा करें, या उस शेरी मजमुआ में वो क्या कहना चाह रहे हैं वो लिखें। तो किसी तरह से भी वो पूछ सकता है, तो उसका जवाब तुमको इसी तरह से देना पड़ेगा जो इनका उस शेरी मजमुआ के अंदर उन्होंने बयान किया है कि एक रहगुजर रास्ते पे रहा करते थे और वहाँ लोगों का आना जाना हुआ करता था। अनजान व्यक्ति भी उनको पुकारते थे उनके नाम से, उसे ऐसा महसूस होता था कि उनको कोई अपना पुकार रहा है। लेकिन अब वो जगह नहीं है। अब निदा फाजली कहते हैं कि अब मैं वहाँ अभी भी जाता हूँ, लेकिन वो मंजर दिखाई नहीं देता है। पहले के दौर में बिजली का खंभा नहीं था, एक पेड़ था, और अभी के दौर में उसी जगह पे एक बिजली का खंभा दिखाई देता है और वहाँ लाइट का व्यवस्था हो गया है। अब वो सुनहरा सा मौका नहीं, समा नहीं दिखता है। पहले जो थे एक चांद की रोशनी की वजह से जो है हम सारा चीज़ लिखा करते थे, हर चीज़ को देखा करते थे, लोगों से मिलजुल किया करते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।